लास्ट लेक्चर में हमने स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 1.1 की थी। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो 1.2 करने से पहले थोड़े से बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूं। ध्यान से देखिए, फर्स्ट थ्योरम क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्या कहती है? स्टेटमेंट आपके सामने है। देखिए स्टूडेंट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ स्टेटमेंट अर्थमेटिक क्या कहती है कि आपके पास कोई भी कंपोजिट नंबर है। आपको पता है अच्छी तरह कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ऐसे नंबर जो अपने आप के अलावा, 1 के अलावा किसी थर्ड नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। कि जो भी कोई कंपोजिट नंबर है उसको हम प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में राइट कर सकते हैं। प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में राइट कर सकते हैं। अब सपोज हमारे पास एक नंबर है 12। ओके स्टूडेंट, तो 12 क्या है? हमारे पास एक कंपोजिट नंबर है। अब जब हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे इसको, तो वो क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3। तो जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो यही तो कह रही है कि हर एक कंपोजिट नंबर को एक जो प्राइम नंबर है उनके प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है, और ये जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? यूनिक होगा। यूनिक का मतलब कि 12 के जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 2 3 ही आएगा। बस एक बात का फर्क हो सकता है कि इनका जो ऑर्डर है वो क्या हो सकता है? वेरी कर सकता है। ऑर्डर क्या हो सकता है? डिफरेंट हो सकता है। ऑर्डर का मतलब क्या है? अब कोई स्टूडेंट 12 को 2 से ना डिवाइड करके 3 से कर ले तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 12 का? यहां पर 3 इंटू 2 इंटू 2। लेकिन जहां तक जो ये प्रोडक्ट प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट का सवाल है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। राइट स्टूडेंट, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। तो ये थी हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। बहुत ही इजी है, 5th-6th स्टैंडर्ड का। और इसमें क्या कह रहा है कि जितने भी जो नंबर्स लिखे हुए हैं उनको आपने प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। अब देखिए बहुत इजी है। सबसे पहला पार्ट 140। अब 140 का एक किस्म से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, जो कि हम 5th, 6th, 7th स्टैंडर्ड में करते आ रहे हैं। तो 2 से हमने डिवाइड किया। आपको एक बात का ध्यान रखना, यहां पर सिर्फ प्राइम फैक्टर ले सकते हैं आप, 4 से नहीं डिवाइड कर सकते आप। ओके, 2 से डिवाइड किया 35, फिर 5 से डिवाइड किया 7। तो जो 140 है हमारा वो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ओके स्टूडेंट, तो ये यूनिक है प्रोडक्ट। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ऑर्डर इनका वेरी कर सकता है, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन का जो 5th पार्ट है वो मैं आपको करवा रहा हूं। अब 5th पार्ट की आप स्टेटमेंट देखिए, 7429। 7429। अब ध्यान से देखते हैं, क्योंकि ये ओड नंबर है, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। 3 से चेक करते हैं, 7 और 4 11 और 2 13 22। 22 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये 3 से भी नहीं हो रहा है, 5 से भी नहीं हो रहा है, 7 से भी नहीं हो रहा है। जब 3 से नहीं होगा तो 9 से कैसे होगा? और 9 के बाद 11 के लिए 13, 11 से नहीं हो रहा। सीधा ये स्टूडेंट 17 से आई थिंक ये डिवाइड हो रहा है। 17 4 जा 68, तो 6 2 62, 17 3 जा 51, 62 में से 51 11 119, और ये फिर 7 पे। उसके बाद स्टूडेंट जब ये 17 से हो रहा था, इसका मतलब उससे पहले तो होगा नहीं, उससे अगले नंबर पर ही ट्राई करते हैं, 19 पर ट्राई करते हैं। 19 2 जा 38, 5 7 57, 19 3 जा 57, और 23 भी आपको पता है ये एक हमारा प्राइम नंबर है। तो हम लिख सकते हैं 7429 इज इक्वल टू 7 इंटू 19 इंटू 23। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2।
स्टेटमेंट आपके पास क्या है? स्टेटमेंट में फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर्स, और आपने चेक करना है कि जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। अब देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं मैं इसका। फर्स्ट पार्ट में क्या है? 26 और 91। अब सबसे पहले तो एक फॉर्मूला याद रखेंगे आप कि हमारे पास कोई भी दो नंबर हैं, उन दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमने यही बात यहां पर वेरीफाइड करनी है कि होता है या नहीं इन दोनों नंबर्स के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। काफी इजी है ये। 2 से डिवाइड किया 13, आपको पता है कि 13 हमारा प्राइम नंबर है, तो यहीं तक इसको ड्रॉप करेंगे। फिर 7 से किया तो क्या आ गया? 13। ओके स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिए, जो एलसीएम है हमारा वो क्या होगा। अब देखो ध्यान से, 26 किसके इक्वल है? 2 इंटू 13। 91 किसके इक्वल है? 7 इंटू 13। तो जो हमारा एलसीएम है, आपको पता है एलसीएम में हम क्या लेते हैं? सबसे पहले ये 13 तो आएगा ही आएगा, 13 की पावर 1 है, 1 है, हाईएस्ट लेते हैं। उसके बाद 2 की पावर 1 है, नीचे 0 है, तो इंटू 2 इंटू 7, तो 13 इंटू 7 91, और 91 इंटू 2 182। अब एचसीएफ देखिए स्टूडेंट क्या आता है। एचसीएफ का मतलब क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और वो क्या है इनमें? 13 ही कॉमन है, 13 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। अब एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जो कि हमारा एलएचएस था उसको फाइंड आउट करते हैं। 182 इंटू 13, 13 2 जा 26, 2 13 8 जा 104, 2 106, 106 10, 13 1 जा 13 एंड 10 23। ओके स्टूडेंट, अब उसके बाद जो हमारा आरएचएस है वो क्या है? दोनों नंबर का प्रोडक्ट, यानी कि 26 इंटू 91। चेक करते हैं, 26 1 जा 26, 2 26 9 जा 260 में से आप 26 माइनस करेंगे 234 और 2 236, तो ये भी 2366 आता है, ये भी 2366 आता है। तो हमारा ये फॉर्मूला एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यहां पर क्या होता है? वेरीफाइड होता है। ओके स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ये फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके स्टूडेंट, और यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में 2 नंबर्स नहीं दिए हुए हैं, 3 नंबर्स दिए हुए हैं। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट पार्ट जो है वो मैं सोल्व कर रहा हूं। 12, 15 और 21 हमें निकालना है इनका एलसीएम और एचसीएफ। तो 12 आपको पता है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन, 15 आपको पता है, और ये। अब 12 किसके इक्वल है? 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 किसके इक्वल है? 3 इंटू 5। 21 किसके इक्वल है? 3 इंटू 7। अब देखिए सबसे पहले एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या है? वो नंबर जो तीनों में कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ध्यान से देखिए, 3 है, यहां पर 3 है और 3 है, तो एचसीएफ कितना आ गया हमारा? 3। अब अगर हम एलसीएम की बात करते हैं तो हाईएस्ट पावर हमको लेनी होती है। अब यहां पे देखिए 2 की पावर 2 है, हाईएस्ट है, तो 2 की पावर 2 यहां पर आपके पास आएगा। उसके बाद 3 की पावर 1, क्योंकि हाईएस्ट 3 की पावर 1 ही है। 5 और 7 सभी कंसीडर करने पड़ेंगे आपको। आंसर देखते हैं, 7 5 जा 35,
35 इंटू 3 105, 105 इंटू 2 210, 210 इंटू 2 420। तो ये जो 420 है हमारा एलसीएम होगा और 3 क्या होगा हमारा एचसीएफ होगा। ओके स्टूडेंट, नंबर 5 देखिए स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको चेक करना है कि 6 की पावर n, 6 की पावर n, n यहां पर क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। 6 की पावर n, n क्या है, नेचुरल नंबर, कि जब हम 6 की पावर n की वैल्यू निकालेंगे, n कुछ भी हो सकता है नेचुरल नंबर, तो क्या उसके आंसर में लास्ट डिजिट 0 होगा? कैन एंड अप विद द डिजिट 0 का मतलब क्या है कि जो यूनिट प्लेस है नंबर का वो 0 हो सकता है, हो सकता है तो क्यों, और हो नहीं सकता है तो क्यों नहीं। इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं। अब डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, 6 रेज़ टू द पावर n, n क्या है हमारा नेचुरल नंबर है, और आपको पता है नेचुरल नंबर हमारा 1 2 3 4 अप टू सो ऑन हो सकता है। अब जरा देखते हैं, 6 की पावर 1 रखते हैं पहले, तो आपको पता है 6 के दो ही फैक्टर होते हैं, 2 और 3, तो मैं लिख सकता हूं 6 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। 6 की पावर 2 जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो ये फैक्टर क्या आएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो इसका मतलब 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। इसी तरीके से 6 की पावर 3 लिखेंगे तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, एंड 6 की पावर n तक लेकर के जाएंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा, 6 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। अब ध्यान से देखिए, जो हमारा यूनिकनेस ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक थ्योरम थी, वो भी तो यही कहती थी कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। ओके स्टूडेंट, तो यहां पर यह बात क्लियर हो गई है कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में दो ही प्राइम नंबर आएंगे, वो क्या है, 2 और 3। अब सपोज हमें किसी भी नंबर के लास्ट में 0 चाहिए, अब किसी भी नंबर के लास्ट में 0 चाहिए तो वो कैसे आ सकती है, जब किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 5 से होगी, किसी भी नंबर की, किसी भी इवन नंबर की मल्टीप्लाई 5 से होगी। अब सपोज हमें 10 लाना है तो 2 इंटू 5, 20 लाना है तो 4 इंटू 5, 4 को मैं फर्दर क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2। तो लास्ट में 0 आने के लिए हमारे पास जो चाहिए वो प्राइम फैक्टर क्या चाहिए, 2 और 5। ओके स्टूडेंट, व्हाट वी नीड, वी नीड 2 and 5 एज प्राइम फैक्टर सो दैट unit place may come as 0, but what we have we have only 2 and 3। अब देखिए 2 तो पॉसिबल है यहां पर, लेकिन 3 है और हमें चाहिए क्या, 5, 0 लाने के लिए, तो 5 यहां पर नहीं है, इसलिए ये नंबर 6 की पावर कितनी मर्जी ले लीजिए आप, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग 2 और 3 ही आएंगे, 5 नहीं आएगा, तो ये 0 के साथ फिनिश नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या कह रहा है, हमारे पास दो नंबर है। फर्स्ट नंबर को ध्यान से देखिए क्या है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, यहां पर क्या है, प्लस 13, एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आपको प्रूव करने हैं। ये कंपोजिट नंबर्स हैं। अब डियर स्टूडेंट, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो अपने और एक के अलावा किसी तीसरे से नंबर से भी क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहला पार्ट ले रहा हूं मैं क्वेश्चन का, और मैं इसको, इस नंबर को प्रूव करूंगा कि ये कंपोजिट नंबर है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर हमारे पास प्लस 13 है। आपने देखा कि जैसे एक नंबर ये है जो कि 3 नंबर्स का प्रोडक्ट है और एक नंबर ये है। अब इन दोनों में से मैं 13 को क्या ले रहा हूं, कॉमन।
कॉमन मतलब मल्टीप्लाई, तो यहां पर क्या रह जाएगा 7 इंटू 11, और यहां पर क्या रह जाएगा +1, यहां पर क्या आएगा ये +1, तो ये नंबर किस फॉर्म में आ जाएगा 13 इंटू 77 +1 78। देखा स्टूडेंट आपने, तो क्या हुआ, ये रिजल्ट क्या कह रहा है, ये रिजल्ट ये कह रहा है कि 13 इंटू 78 जो कि हमारा लगभग 1000 के इक्वल होगा, तो वो जो नंबर है उसका उस 1000 के अलावा जो भी वो वैल्यू आएगी 1 के अलावा दो और प्राइम फैक्टर है या दो और फैक्टर हैं कम से कम, एक 13 है और एक 78 है। ओके स्टूडेंट, तो ये नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकता, ये क्या होगा कंपोजिट नंबर होगा। इसी तरीके से जो सेकंड पार्ट है, ध्यान से देखिए क्या है वो सेकंड पार्ट, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 +5, यहां पर क्या है +5। अब ध्यान से देखिए 5 कॉमन ले लिया मैंने यहां से, तो यहां पर क्या रह गया 7 इंटू 6, अब 5 नहीं आएगा यहां से हट जाएगा, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 +1। ओके स्टूडेंट, तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं है, यहां पर भी आप ये शो करते हैं कि इसका जो भी आंसर आएगा हमारे पास वो भी 5 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, और जो नंबर ये आएगा उससे क्या होगा पूरा पूरा डिवाइड होगा। एक बार कर लेते हैं इसको, 5 इंटू 2 इंटू 3 6 4 जा 24, और 24 और 42 की मल्टीप्लाई, 42 4 जा 84 168 16, और 84 और 16 1108 प्लस 1 109। तो ये भी इस नंबर के अलावा 2 और नंबर से क्या हो रहा है एटलीस्ट डिवाइड हो रहा है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता, ये क्या होगा कंपोजिट नंबर। ओके स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। स्टेटमेंट आपके पास है, स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद देखिए क्या है रिजल्ट, कि यहां पर 2 पर्सन्स हैं सोनिया और रवि, एक सर्कुलर ग्राउंड है, सपोज कि ये है हमारा सर्कुलर ग्राउंड। ओके स्टूडेंट, अब 2 पर्सन्स हैं, कौन कौन, एक सोनिया है और एक रवि है। सपोज दिस इज सोनिया, दिस इज रवि। अब ये कोई इनिशियल पॉइंट है, तो इस सर्कुलर ग्राउंड में सोनिया भी इस तरह से चक्कर लगा रही है और रवि भी चक्कर लगा रहा है। अब सोनिया और रवि का एक चक्कर पूरा कब होगा, जब इनिशियल पॉइंट से शुरू होकर के यहीं पर क्या करें वो फिनिश। अब गिवन क्या है कि जो सोनिया है वो एक चक्कर पूरा करने में कितनी मिनट्स लेती हैं, 18 मिनट्स लेती है, और जो रवि है वो एक चक्कर पूरा करने में कितनी मिनट्स लेते हैं, 12 मिनट्स लेते हैं। आपको बताना है कि अगर वो सेम पॉइंट से सेम टाइम पर स्टार्ट करे तो कितनी मिनट के बाद वो उस पॉइंट पर मिल सकते हैं। तो इसका सीधा सा सॉल्यूशन ये है कि आप इन दोनों का क्या निकालें, एलसीएम। ओके स्टूडेंट, तो 18 और 12, 2 से डिवाइड करिए 9 3, 2 से डिवाइड 6 2 3, 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, और एलसीएम इज इक्वल टू, एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेनी होती है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 2 लिया जाएगा, 2 की पावर 2 ली जाएगी, 9 इंटू 4 36, यानी कि 36 मिनट्स के बाद वो दोनों यहां पर मिलेंगे। अब थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली समझते हैं स्टूडेंट। अब सपोज सोनिया 18 मिनट्स लेती है और रवि 12 मिनट्स। अब दोनों ने स्टार्ट किया, अब रवि तो यहां पर आ गया 12 मिनट्स के बाद, दूसरा चक्कर लगाएगा तो 24 के बाद। अब जब ये 12 पर आएगा तो सोनिया बीच रास्ते में होगी, 24 पर होगा तो सोनिया एक चक्कर लगा करके फिर बीच रास्ते में होगी, ठीक है ना। तो थर्ड टाइम आएगा तो ये 36 पे, फोर्थ टाइम आएगा तो 48 पे। अब सोनिया का ग्राफ देखते हैं, 18 पे, 36 पे, 54 पे। अब ध्यान से देखिए 36 वो नंबर है जो क्लैश हो रहा है। क्लैश होने का मतलब क्या है
कि 36 मिनट के बाद सोनिया इस इनिशियल पॉइंट पर पहुंचेगी अपने 2 चक्कर पूरा करके, और रवि इसी पॉइंट पर पहुंचेगा अपने 3 चक्कर पूरा करके। तो यही वो टाइम है, यानी कि 36 मिनट्स। ओके स्टूडेंट, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.2।